हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 205 है। आप पार्ट नंबर 204 नहीं देखें आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको नीचे क्या दिया है, नीचे आपको दिया है कि जो 392 दिया है ना वो 28 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 700 जो 22 है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या दी है। ठीक क्या दिए, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या यानी क्या करेंगे कि छोटी संख्या को हम क्या करेंगे कि बड़ी संख्या आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या को रखेंगे कि 722 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर देखेंगे कि 28 ले क्या लिख रहा है, यानी 28 ले आपको क्या हो रहा है, यानी 392 हो रहा है। तो 28 में क्या करेंगे, यानी मान लीजिए क्या कहोगे 28 हो गया। ठीक अगर 28 में क्या करते हैं 364 को जोड़ देते हैं, क्या करते हैं 364 को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, यानी 300 कितना है 92 आ जाएगा, 392 आएगा। लेकिन उसी प्रकार से अगर इसमें हम क्या जोड़ेंगे, यानी इसी प्रकार से इसमें हम क्या करते हैं, जब इसमें आपको 392 आएगा कितना 28 जोड़ने पर, यानी कितना 364 जोड़ने पर। तो जब 364 इसमें भी जोड़ते हैं, क्या करते हैं जब 364 को यानी 722 आ गया, 722 में क्या करते हैं 364 को जोड़ेंगे तो कितना ज़्यादा हो जाएगा और माइनस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 364 दे, ठीक अगर माइनस भी करते हैं देखिए कितना गया 12 हो गया। तो 12 में से कितना, 12 में से अगर 4 को घटाएंगे तो 8 हो गया। और यहाँ पर कितना बचा 11 बचा, 11 में से 6 को घटाएंगे तो 6 5 11 यानी 5 आ गया। उसी प्रकार से कितना बच गया, यानी 6 बच गया, 6 में से 3 जगह 3, देखिए कितना आ गया 358 आ गया। लेकिन 364 जोड़ना है, यानी इसका मतलब कि इसको जोड़ने से आपको नहीं हो रहा है। ठीक देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको देखिए हम आसान भाषा में यानी आसान तरीका बताते हैं। देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 392 लिखा है, क्या लिखा है देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 392 लिखा है, यहाँ पर 392। ठीक तो 392 जो है ना 352 किस यानी किस प्रकार से लिखा है, तो 392 को क्या करते हैं 392 को यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर 14 दिया है। ठीक है 14 यानी 14 क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं और 2 से गुना कर लेते हैं तो कितना आ गया 392 आ जाएगा, कितना आ गया 392 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए 28 दिया है, तो 28 में क्या करेंगे, यानी 28 में क्या करेंगे 14 में 2 से गुना करेंगे, 14 दूनी के 28 आ गया। देखिए यहाँ पर 14 को स्क्वायर करके 2 से गुना करेंगे तो 392 आ जाएगा। और उसी प्रकार से 14 को 2 बार गुना करेंगे ना तो 28 आ गया। देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसको भी रखेंगे तो 722 आ रहा है। तो 722 को क्या करेंगे, तो 722 को देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 19 का स्क्वायर करेंगे और 2 से गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 722 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या को रखेंगे, देखिए यहाँ पर 14 रखा है। ठीक 14 में 2 से गुना किया है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे 19 में 2 से गुना किया है। देखिए तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर 19 दिया है और 19 में क्या करेंगे 2 से गुना कर लेंगे तो 19 दूनी का कितना होता है 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 19 दूनी की 38 हो जाएगा। तो जो आपको देखिए 28 यानी 28 जो है ना 392 से समेत है, उसी प्रकार से 38 जो है ना 722 ले समेत है। तो 7 यानी 38 आ गया। तो 38 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको क्या दे एक संबंधित शब्द दिया है, कलाई जो है ना आपको घड़ी से समेत है, उसी प्रकार से उंगली जो है ना उंगली ये आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 10 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि जो आपको कलाई दिया है ना वो घड़ी से समेत है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझिए घड़ी जो है ना घड़ी कहाँ पहनते हैं, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं पहनते हैं। ठीक यानी पहनते यानी घड़ी कहाँ पहनते हैं, तो घड़ी आपको कलाई में पहनते हैं। घड़ी कहाँ पहनते हैं, कलाई में पहनते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यानी जो उंगली है ना उंगली, तो उंगली में क्या पहनते हैं, यानी उंगली में क्या पहनते हैं, तो उंगली में आपको क्या पहनते हैं अंगूठी पहनते हैं। क्या पहनते हैं अंगूठी। तो अंगूठी देखिए यानी अंगूठा हो गया। ठीक अंगूठा तो होगा नहीं। ठीक उसी प्रकार से जोड़, तो जोड़ भी नहीं होगा, यानी नाखून होगा तो नाखून भी नहीं होगा, क्योंकि ये पहनने वाला बात किया है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या गया अंगूठी हो गया, क्या होगा अंगूठी आपको सही हो जाएगा, यानी अंगूठी जो है ना वो अंगुली में पहनते हैं। ठीक तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अंगूठी हो जाएगा। तो अंगूठी आपको किस ऑप्शन में दिया है, देखिए यानी अंगूठी हो गया। ठीक अंगूठी, तो अंगूठी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि नीचे दी गई श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी। देखिए नीचे आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि जो प्रश्नार्थक चिन्ह है यानी खाली स्थान की जगह पर इन चार ऑप्शन में से यानी अगला संख्या क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, यहाँ पर क्या लिखा है 25 हो गया, ठीक 25 लिखा लिख रहा है, 31 लिख रहा है, 31 लेके हो रहा है 38 हो रहा है, ठीक और 38 लेके हो रहा है 46 हो रहा है और 46 ले आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया या खाली स्थान दिया, इन्हीं की जगह पर आपको बताना है कि ये जो संख्या जो है ना यानी श्रृंखला किस प्रकार से चलेगा। देखिए यहाँ पर देखेंगे 25 लिखा हो रहा है, 25 ले 31 हो रहा है, तो 25 ले 31 किस प्रकार से हो रहा है। देखिए 25 में क्या करेंगे, 25 में 6 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया 31 आ जाएगा और 31 ले क्या लिख रहा है 38 लिख रहा है, तो 31 में क्या जोड़ेंगे, 31 में 7 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया 38 आ गया और 38 ले क्या लिख रहा है 46 लिख रहा है, यानी 38 ले क्या लिख रहा है 46, तो 38 से 2 40 है, अच्छा 46, तो कितना होगा इसमें आपको 8 को जोड़ देंगे, क्या करेंगे 8 को जोड़ देंगे। देखिए 6 को जोड़ रहा है, 7 को जोड़ रहा है, 8 को जोड़ रहा है, अगला बार क्या जोड़ेंगे, अगला बार 9 को जोड़ देंगे, क्या करेंगे 9 को, जब 46 में 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा और 5 55 हो गया, कितना क्या 55 आ जाएगा, यानी अगला संख्या क्या आएगा 55 आ जाएगा। तो 55 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देख निम्नलिखित चित्र में कितने समकोण त्रिभुज है। देखिए यहाँ पर नीचे आपको एक चित्र दिया है, इन चित्र में आपको बताना है कि कितने समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज नहीं पूछा है समकोण त्रिभुज पूछा है। तो समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होगा कि आपको चारों कोना यानी तीनों कोना क्या होता है बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए तीनों कोना क्या बराबर होना चाहिए, वही आपको समकोण त्रिभुज होगा। देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे इस चित्र में कि कितने समकोण त्रिभुज है। देखिए तो समकोण त्रिभुज कौन सा दिख रहा है, देखिए यहाँ से एक को देखेंगे समकोण त्रिभुज आपको बताना है। देखिए इसको रखते हैं, ठीक यहाँ पर देखिए ये तीनों कोना है, तीनों कोना क्या है बराबर है, एक क्या होगा एक समकोण हो गया, क्या होगा एक समकोण त्रिभुज हो गया, एक हो गया। एक के बाद में देखिए एक समकोण त्रिभुज इधर भी बनेगा, देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनेगा, ये भी आपको क्या है, देखिए तीनों कोना क्या है, तीनों कोना आपको बराबर दिया है, ठीक ये भी क्या हो गया समकोण त्रिभुज हो गया, कितना होगा 2 हो गया। 2 के बाद में देखिए यहाँ से देखिए थे, ठीक 2 के बाद में अगर इसको देखिए ये भी आपको क्या होगा समकोण त्रिभुज बन गया, ये क्या है 3 गो है, कितना भैया अभी 3 दिखा, ठीक 3 हो गया। 3 के बाद में देखिए आगे देखेंगे, आगे देखिए ये क्या गया समकोण त्रिभुज ही है, ये वाला क्या होगा समकोण त्रिभुज होगा, ये भी क्या होगा समकोण त्रिभुज, तो कितना दिखा 4 दिखा। अभी त्रिभुज आपको कितना दिखा 4 दिख गया, लेकिन इसमें त्रिभुज अभी और दिखेगा, लेकिन आपको जो सवाल पूछा है उसी को बताएंगे। आपको समकोण त्रिभुज पूछा है, क्या पूछा है समकोण त्रिभुज बताना है, ये नहीं बताना है। देखिए समकोण त्रिभुज आपको कितना है 4 ही है, समकोण त्रिभुज 4 है, लेकिन और त्रिभुज बनेगा इसमें, देखिए क्योंकि 4 के बाद में और त्रिभुज बनेगा, 4 के बाद में अगर इसको रखेंगे ये बड़ा वाला कितना होगा 5 हो जाएगा, 5 के बाद में अगर इसको रखिएगा तो 6 हो गया, 6 के बाद में फिर देखिए 6 हो गया, तो 6 के बाद में एक इधर से रखिएगा तो 7 हो गया इधर से, 7 के बाद में एक इधर से हो गया, कितना 8 हो गया, यानी त्रिभुज इसमें ज़्यादा बनेगा। लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा है, आपसे सवाल पूछा है आपसे सवाल पूछा है कि आपको समकोण त्रिभुज बताना है। तो समकोण त्रिभुज इसमें कितने हैं 4 हैं, समकोण त्रिभुज 4 हैं, तो 4 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको क्या दिया है एक विकल्प दिया, ठीक इन विकल्प में संबंधित अक्षर दिया है। देखिए यहाँ पर क्या दिए यानी 57 लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं 57 913 जो लिखा है ना आपको EI, देखिए यहाँ पर EGIM से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बताना है कि 35 816 जो है ना इन प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो अक्षर है ना यानी इसे से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि 500 देखिए 57 913 जो है ना आपको किस प्रकार से EGM यानी IM से समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 557 लिखा है, देखिए 57 यानी 913 लिखा है, ठीक 57 913 लिखा है, 21 से समझते हैं यानी ई से EG यानी IM से समझते हैं। उसी प्रकार से आपको बताना है कि जो आपको 13 कितना दे 35 यानी 35 800 यानी 16 जो है ना आपको किस से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखने के बाद में आपको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिखेगा, देखिए ई का स्थानीय मान क्या होता है, ई कितने पाता है तो ई आपको 5 पाता है, कितने पाता है 5 पाता है, और जी कितने पाता है तो जी आपको 7 पाता है, और आई कितने पाता है 9 पाता है, ठीक और एम कितने पाता है
13 पर देखिए क्या लिख रहा है, स्थानीय मान लिख रहा है। जो आपका आई देखिए EGIM को जो है ना स्थानीय मान लिखने के बाद में यानी 57,913 आ गया, ठीक। ये क्या लिख रहा है, स्थानीय मान लिख रहा है। ये क्या लिख रहा है, स्थानीय मान लिख रहा है। उसी प्रकार से आपको क्या करेंगे, यानी 35,816 को क्या करेंगे, यानी अक्षर को लिखेंगे, स्थानीय मान लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 कितने पाता है, तो 3 का कितना होता है, C होता है। और 5 कितने पाता है, 5 को E होता है, ठीक। उसी प्रकार से 8 कितने पाता है, 8 को H पाता है, ठीक। यानी जो 8 H है ना वो 8 पाता है। उसी प्रकार से 16 कितने पाता है, तो 16 आपको P पाता है। कितना, P को 16 लिखा जाता है। देखिए जिस प्रकार से 35,816 को स्थानीय मान क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर आ गया स्थानीय मान कितना, यानी C आ गया, देखिए C आ गया, E हो गया और H हो गया, यहाँ पर P हो जाएगा। क्या हो गया, P हो जाएगा। देखिए यानी CEHP लिखा जाएगा, ठीक। यानी 35,816 को आपको क्या लिखेगा, यानी किससे समझते हैं, तो CEHP से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, C लिखेंगे, फिर E लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, H हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। इसे से आपको समझते हैं। देखिए जिस प्रकार से आपको क्या लिखा था, यानी 57,913 जो है ना आपको EGMI से समझता है, उसी प्रकार से यानी 35,816 जो है ना यानी आपको CEHP से समझता है। तो देखेंगे CE और HP किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो CEHP, यानी ऑप्शन नंबर आपका B सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि एक 80 विद्यार्थियों की कक्षा में एक लड़के की योग्यता श्रेणी में ऊपर से 43वां स्थान है, तो नीचे से उसका स्थान कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि एक 80 विद्यार्थियों की कक्षा में यानी लड़के की योग्यता यानी योग्यता श्रेणी में ऊपर से कितना है, 43वां है। यानी टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 80 गो हैं। कितने, 80 गो हैं, ठीक। और उसका ऊपर से स्थान क्या बोल रहा है, ऊपर से स्थान उसका 43वां बोल रहा है। क्या हो रहा है, 43वां है। तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा, यानी कौन सा होगा। तो देखिए जब नीचे से पूछेगा, जब नीचे से स्थान पूछेगा, इसको क्या करेंगे, यानी टोटल में से यानी कुल विद्यार्थी में से 43वां घटा लेंगे और माइनस क्या, यानी यहाँ पर प्लस क्या करेंगे, एक जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, एक जोड़ लेते हैं। देखिए एक फॉर्मूला ही होता है ये। क्या होता है कि कुल टोटल विद्यार्थी जब दिएगा, देखिए एक अगर नीचे से पूछेगा कि नीचे से स्थान कौन सा है, तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे। क्या करेंगे, देखिए 80 हो गया, 80 को क्या करेंगे, 80 में से क्या करते हैं 43 को घटा लेंगे और एक जोड़ देंगे, ठीक। एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, आपको इतना आपको हो जाएगा। तो देखिए आप इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको जोड़ना होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यानी 80 में से 43 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80 में से 43 को घटाएंगे तो 37 बचेगा। कितना बचेगा, 37। और 37 में एक को जोड़ लेंगे तो कितना आ गया, 38 आ गया। कितना आ गया, 38 आ गया। यानी क्या होगा, 38वां हो गया। क्या होगा, 38वां हो गया। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि नीचे से उसका स्थान क्या है, तो नीचे से उसका स्थान 38वां हो गया। तो 38वां देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका D सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी महीने की 2 तारीख रविवार को पड़ती हैं, तो इस माह कि 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए बोल रहा है कि यदि किसी महीने की 2 तारीख, मान लीजिए कौन सा चल रहा है, फरवरी 2024 चल रहा है, इसमें 2 तारीख को क्या है, रविवार को पढ़ते हैं। जो 2 तारीख को क्या है, रविवार पढ़ते हैं। तो आपको बताना है कि इसी महीने के 19 तारीख से यानी पहले का दिन कौन सा होगा। यानी 18 तारीख को बोला है, 19 से पहले क्या होगा, 18 होगा। यानी 18 तारीख को बोल रहा है कि कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, इसमें 2 तारीख से लेकर 19 तारीख तक के बीच में दिनों की संख्या क्या वो ज्ञात करेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 तारीख लिखा है, ठीक। यहाँ पर देखिए तारीख को लिख लेते हैं। 2 तारीख हो गया, यानी 2 तारीख से लेकर यानी 2 तारीख से लेकर 19 तारीख तक, यानी 2 तारीख से लेकर 19 तारीख तक और माइनस क्या करेंगे, 1 कर लेंगे। तो बराबर में कितना आ जाएगा, यानी 18 तारीख। कितना का, 18 तारीख हो गया। कितना, 18 तारीख। 18 तारीख तक यानी कुल दिनों की संख्या लिखते हैं, ठीक। यानी कुल दिनों, देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, कुल दिनों की संख्या लिखते हैं। क्या हो गया, यहाँ पर संख्या हो जाएगा, ठीक। संख्या हो गया तो बराबर में कितना हो जाएगा, यानी 18 हो गया, ठीक। और 18 में से क्या करते हैं, 2 को माइनस कर लेंगे तो दिनों की संख्या कितना हो गया, 16 दिन। कितना गया, 16 दिन आ गया। देखिए यानी 2 से लेकर 19 दिन तक, 2 से लेकर 19 दिन तक, यानी 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 दिन हो गया। यानी 18 तारीख तक कुल दिनों की संख्या कितना हो गया, 18 दिन तक। यानी 18 दिन तक कितना हो गया, 18 दिन हो गया। और 18 दिन में से क्या करेंगे, 2 को माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या दिए, 2 तारीख दिए ना, तो 2 तारीख को क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं।
2 तारीख को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। जब 2 तारीख को माइनस करेंगे तो 16 दिन आ गया, कितना 16 दिन। यानी यहाँ पर 2 तारीख से लेकर 19 तारीख के बीच में, यानी 18 तारीख के बीच में, यानी 18 तारीख 19 तारीख को नहीं लेना है, क्योंकि 19 तारीख से पहले बोला है। देखिए यहाँ पर बोला है कि 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा, 18 दिन होगा। तो 18 दिन हो गया, तो 18 दिन हो गया ना, तो 18 दिन में से क्या करेंगे, 2 माइनस कर लेंगे, क्योंकि 2 माइनस 1 से लेकर 19 तक, 1 से लेकर 18 तक किए थे, यानी 1 से लेकर 18 तक किए थे, ठीक। 1 से लेकर क्या किए थे, 18 तक। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर 2 ठीक था, तो इसमें माइनस करेंगे तो कितना बच गया, 16 बचेगा। कितना होगा 16, यानी कुल दिनों की संख्या में से कितना करेंगे, 2 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 18। और 18 में से देखिए 2 को घटाने के बाद में 16 दिन आ गया। अब 16 दिन आ गया तो 16 में क्या करते हैं, 7 से भाग करेंगे। देखिए 16 आ गया, और 16 में क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे। जब 16 में 7 से भाग करेंगे, यानी 16 दिन आ गया, और एक सप्ताह में कितने होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी कितना हो गया, 14। तो शेषफल कितना बच गया, यानी शेषफल देखिए, तो शेषफल आपको कितना बच गया, तो शेषफल आपको कितना बचा, यानी 7 दूनी के 14, 2 बच गया। कितना बच गया, 2 बच गया। तो 2 आपको क्या करेंगे, यानी 2 रविवार में क्या करेंगे, रविवार में 2 को जोड़ देंगे। रविवार में क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे। देखिए तो 2 आ गया ना, 2 आ गया, तो इसमें क्या करते हैं, रविवार दिया है, यहाँ पर क्या लिखा है, रविवार लिखा है। क्या लिखा है, रविवार। देखिए यहाँ पर रविवार, ठीक, रविवार। और रविवार में क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे। जब रविवार में 2 को जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मंगलवार हो गया। क्या होगा, यानी मंगलवार हो गया। क्या हो जाएगा, मंगलवार। तो मंगलवार देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए, एक बाड़े में कुछ खरगोश एवं कुछ मुर्गे हैं। यदि उनके सिर गिनते हैं तो 50 होते हैं, तथा पैर गिनते हैं तो 184 होते हैं, ठीक। तो आपको बताना है कि बताओ मुर्गे कितने हैं। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से प्रश्न को पढ़िए और समझिए इसमें बोल क्या रहा है। देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है, ये पहेली से प्रश्न दिया हुआ है। क्या है, रीजनिंग में आपको पहेली से प्रश्न दिया है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक बाड़े में कुछ खरगोश एवं कुछ मुर्गे हैं। कितने, कुछ खरगोश और कुछ मुर्गे हैं। उसमें बोल रहा है कि यदि उनके सिरों गिनते हैं, अगर सिर गिनते हैं तो कितने होते हैं, 50 होते हैं। अगर वही को पैर गिनते हैं, ठीक, तो 184 होते हैं। तो बताना क्या है, यानी मुर्गे के। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, खरगोश का कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, और मुर्गे का 2 पैर होते हैं। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है, देखिए यहाँ पर बताना है कि मुर्गे के कितने हैं, मुर्गे कितने हैं। जब 2 पैर वाले पूछेगा तो देखिए एक फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यानी 2 पैर लिख लेते हैं, ठीक, यानी 2, ठीक, 2 पैर। यहाँ पर क्या होगा, 2 पैर, यानी 2 पैर वाला जब पूछेगा, यहाँ पर देखिए 2 पैर वाला जब पूछेगा तो इसमें करना क्या होगा। देखिए 2 पैर हो गया, यानी 2 पैर का, यानी 2 पैर वाले, ठीक, 2 पैर वाले, 2 पैर वाले के जब पूछेगा कि 2 पैर, देखिए यहाँ पर पूछा क्या है कि बताओ मुर्गे कितने हैं। तो मुर्गे के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। 2 पैर वाले को क्या होता है, यहाँ पर सिरों की संख्या लिखते हैं, ठीक। क्या होगा, सिरों की संख्या है, यहाँ पर सिरों की, यानी 2 गुना दिया है ना, 2 गुना हो गया, ठीक। सिरों का क्या हो गया, 2 गुना, फिर माइनस क्या करेंगे, यानी पैरों हो गया, ठीक, यानी पैरों का आधा लिखेंगे। पैरों का क्या हो गया, आधा हो गया, यानी आधा हो जाएगा। क्या होगा, पैरों का आधा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होगा, जब 2, देखिए 2 यानी 2 पैर वाला पूछेगा तो आपको यहाँ पर रखना है कि 2 पैर वालों की संख्या कितना, 2 पैर वाले, 2 पैर वाले सिरों की दोगुना करेंगे और माइनस क्या करेंगे, पैरों को आधा कर लेंगे। जब 2 पैर वाले पूछेगा तो सिरों को दोगुना करेंगे और पैरों को आधा करेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको सवाल को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि यदि उनके सिरों गिनते हैं तो 50 होते हैं। तो सिर कितने हैं, 50 हैं, तो 50 रखेंगे। इसको क्या बोल रहा है, दोगुना कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर लेंगे। अब देखिए आगे बोल रहा है, आगे दिया है तथा पैरों यानी पैर गिनते हैं तो 184 है। पैर कितना होगा, 184, इसको माइनस रखेंगे, 184 दिए। और 184 को क्या बोल रहा है, आधा बोल रहा है। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से भाग कर लेंगे तभी तो आधा आएगा। देखिए आधा कर लेते हैं, आधा हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए 50 दूनी के कितना गया, 100 हो गया। और यहाँ पर माइनस रखेंगे और इसको क्या करना है, 8 दूनी के कितना होता है, 16, तो 9 दूनी का 18 होगा, 9 हो गया। और यहाँ पर 2 हो गया, 2 दूनी के 4 हो गया, 92 आ गया। कितना गया, 92 आ गया। यहाँ पर कितना गया, 92 आ गया। तो 100 में से क्या करते हैं, 92 को घटा लेते हैं। जब 100 में से 92 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि बताओ मुर्गे कितने हैं। तो मुर्गे 8 हैं। कितने मुर्गे हैं, 8 ही मुर्गे हैं। तो 8 आपको देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सा आरेख पंछी, कौवा तथा चील में सही संबंध दर्शाता है। देखिए आपको क्या बताना है, आपको यहाँ पर एक वेन यानी वेन आरेख दिया है, आपको बताना है कि पंछी और कौवा और चील में किस प्रकार से आपस में संबंधित है और कौन सा इसमें वेन डायग्राम बनेगा, आपको उसी को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि पंछी, कौवा और चील में किस प्रकार से आपस में संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या दिया, पंछी दिया है, यहाँ पर कौवा दिया है और आपको चील दिया है। इन तीनों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में आपको क्या दिख रहा है, देखिए आपको क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है कि यहाँ पर क्या हो गया, पंछी होगा। ठीक, क्या होगा, पंछी, इसको क्या रखते हैं, पंछी हो गए। क्या हो गए, पंछी हो गए। पंछी के अंदर ही आपको कौवा भी आते हैं। क्या आते हैं, कौवा आते हैं। पंछी के अंदर क्या आता है, यानी कौवा हो जाएगा। ठीक, पंछी के अंदर क्या होता है, कौवा आता है। और पंछी के अंदर ही आपको कहते हैं चील भी आते हैं। पंछी के अंदर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर चील भी होता है। देखिए यानी सबसे यानी कॉमन कौन सा दिखा है इसमें, देखिए पंछी, कौवा और चील में सबसे कॉमन कौन सा दिखा, पंछी दिखा। पंछी हो गया, ये बड़ा वाला क्या होगा, पंछी हो गया। पंछी के अंदर में ही आपको क्या आता है, कौवा भी आता है यहाँ पर, और पंछी के अंदर में आपको क्या आता है, चील भी आता है। क्या आता है, चील भी आता है। यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन आरेख देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए गणितीय चिन्हों को सही क्रम समूह चुनिए। देखिए नीचे आपको एक समीकरण दे, इन समीकरण में बताना है कि स्टार के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा चिन्ह को रखेंगे कि समीकरण आपको सही बन जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको देखते हैं कि समीकरण को किस प्रकार से बनाया जा सकता है और कौन सा चिन्ह को रखेंगे। देखिए अगर मान लीजिए ऑप्शन ए रखते हैं, जब ए रखेंगे तो यहाँ पर क्या रखेंगे, प्लस हो गया और यहाँ पर गुना हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, भागा हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया। देखिए 8 में और 6 से भाग करेंगे, कभी भाग लगेगा, नहीं लगेगा। यानी इसका मतलब क्या दिया, एक गलत दिया है, इसको नहीं होगा। क्या होगा, ये आपको नहीं होगा। ठीक, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। देखिए ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन बी को देखते हैं। जब ऑप्शन बी को देखेंगे, ऑप्शन बी में क्या दिए, यहाँ पर गुना दिए, यहाँ पर गुना रखेंगे और इस पर क्या दिए, प्लस दिए तो प्लस रखेंगे, और आगे दिए गुना दिए और यहाँ पर क्या दिए, प्लस दिए। देखिए तो बढ़ते हैं कितना आ गया, बढ़ते हैं 36 हो गए और प्लस 4 जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक, 40 आ गया। उसी प्रकार से 8 छक 48 होता है, कितना है, 8 छक 48 आ गया और 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 डाल देंगे, 50 है, 6 56 आ गया। देखिए दोनों तरफ यानी बराबर दिया है, यहाँ पर बराबर तरफ में देखिए 40 और यहाँ 56 आ गया, दोनों तरफ तो नहीं आ गया। यानी इसका मतलब कि आप ऑप्शन नंबर आपका बी भी नहीं होगा। देखिए ऑप्शन क्या देखते हैं, ऑप्शन आपको सी भी देखेंगे। क्या करें, ऑप्शन सी देखेंगे। इसको क्या करते हैं, काट लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब यानी ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी को देखते हैं। ठीक, तो ऑप्शन सी में क्या दिए, यहाँ पर गुना दिए तो यहाँ पर गुना रखेंगे, गुना का चिन्ह हो गया, यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह हो गया, ये बराबर है तो बराबर छोड़ दीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर गुना दिया है ना, गुना दिया है और यहाँ पर माइनस दिया है। देखिए इसको समीकरण को बना के रखते हैं। देखिए 12 दिया है, 12 गुना कितना हो गया, 3 हो गया, फिर प्लस कितना हो गया, 4 हो गया, बराबर कितना दिए, 6 दिया और गुना कितना दिए, 8 दिए, माइनस कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, बढ़ती हैं 36 हो गया। देखिए 36 हो गया, 36 में देखिए 36 हो गया, बढ़ती हैं 36 हो गया और 36 में 4 को जोड़ने पर देखिए कितना गया, 40 आ गया और बराबर में कितना गया, 8 छक 48 होता है। ठीक, 48 और 48 में से 8 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 40। तो देखिए यहाँ पर कितना आ गया, 40 इधर भी आ गया, बराबर में कितना आ गया, 40 आ जाएगा, क्योंकि 48 में 60 को उठाएंगे तो 40 हो गया। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यानी ये संतुष्ट हो गया। क्या होगा, संतुष्ट हो गया। यानी किस ऑप्शन से आपको संतुष्ट हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर का आपका सी से, यानी ऑप्शन नंबर सी को चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण सही बन गया, यानी सही बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका की और सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।